जिंदा शहर बनारस, कहते हैं कि ये शहर जिंदा है और यहाँ के लोग अलमस्त हैं, या ऐसे कह लें कि लोग अपने अल्हड़पन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस अल्हड़पन में जो सबसे ख़ास बात है या सबसे जो ख़राब बात है वो ये कि कोरोना, जिसे लोग लगातार ये कह रहे हैं कि शारीरिक दूरी बनाइए, लोगों से दूर रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, अपने घरों से न निकलिए, उस वक्त घाटों पे अमूमन बनारस की एक संस्कृति है कि शाम के वक्त लोग घाट पे ज़रूर जाते हैं, चाहे वो दर्शन के दीदार करने या फिर ताज़ी हवा लेने के लिए। हमारे साथ कुछ जवान हैं, वो सुरक्षाकर्मी जो लगातार घाटों पे चक्रमण करते हैं, वो सुरक्षाकर्मी जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा के लिए, या ये कहा जाए कि मानव सेवा के लिए अपने आप को तत्पर रखते हैं। आइए हम इनसे ये पूछते हैं कि आखिर ये घाटों पे जब घूम रहे हैं तो इनको किस ढंग की परेशानियाँ हो रही है, कैसे लोगों को समझाते हैं, और क्या ऐसा भी कोई बनारसी मिलता है जो इनसे शरारत करता है या ये कहा जाए कि बहस करने के मूड में आता है। सबसे बड़ी बात तो आप लोग लगातार लगे हुए हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। दूसरी प्रश्न ये बनती है आपसे, कैसा लगता है जब आप लोगों को मना करते हैं? क्या ऐसे भी लोग आपके सामने आते हैं जो आपकी बात को नहीं सुनते हैं? नहीं, ऐसा अमूमन नहीं हो पा रहा है कि मतलब कोई बात न सुने, और सामान्यतया हम लोग उन लोगों को बुला करके और समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी है और इससे हमारे समझ से महामारी को फैलने में काफ़ी रुकावट पैदा हुई है लॉकडाउन से। तो इस पर्पज़ से हम लोग जितने लोग घूम रहे हैं उनसे बुला करके पूछते हैं, अगर हम समझते हैं कि सामान्यतः इनकी कोई जेन्युइन कोई वर्क है या गंगा जी का प्रणाम करने आए हैं, तो उनको हम समझा के हटा देते हैं। या कोई भी बहसबाजी करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल इस समय कोई ऐसी किसी के द्वारा बहसबाजी नहीं की गई है। आप तो लगातार घाटों पे घूम रहे हैं और बनारस माना जाता है कि मस्त टाइप के स्वभाव होते हैं, अक्खड़ स्वभाव होता है। तो हमारा उन लोगों से था जो आपसे बेवजह बहस करते हैं, बेवजह झूठ बोलते हैं, उन लोगों का कोई ऐसा वाक्य? अगर वो झूठ बोलते हैं तो हम लोग बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं कि इस प्रकार का आदमी बहानेबाजी कर रहा है, तो उसके खिलाफ मुकदमे भी कायम किए जा रहे हैं। और आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत एक धारा 51 है, उसके अंतर्गत भी उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। और फिलहाल ऐसी कोई अभी समझाने के साथ आप कार्रवाई भी कर रहे हैं, डरा भी रहे हैं। हमारे साथ एक और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कैसा अनुभव आपको है जब आप घाटों पे घूमते हैं? तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि लोग घाट पे आते हैं ठंडी हवा खाने, कोई माँ को प्रणाम करने आता है, तो कोई ऐसे भी होते हैं जो बिना वजह टहलते रहते हैं। क्या लगता है आपको? हाँ, नहीं, कुछ तो आवश्यकताओं के लिए निकले हैं। जैसे अभी कुछ लोगों से बात की मैंने, तो उन्होंने बताया कि हमारी माता जी गुजर गई थी, उनकी तिरही थी, तो उसमें हम सम्मिलित होकर आगे आ रहे हैं। तो अगर आवश्यकता वाले लोग हैं तो उनको फिलहाल जाने दिया जाता है, जाने देते हैं। लेकिन अगर अनावश्यक घूम रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर विधिक कार्रवाई सख्ती दिखाते हैं। सख्ती अगर नहीं की जाएगी तो निश्चित रूप से है कि ये फिर इस महामारी को और फैलाने में फिर ये सहयोग करेगा, दूसरों के लिए कष्ट बनेंगे। देखिए, सख्ती इन्होंने जो कहा ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को ये न लगे कि पुलिस जो है वो केवल सहयोगात्मक है, वो केवल सहयोग के मूड में है। उनको इस बात का भी भय होना चाहिए लोगों को, जो वाकई बेकार का घूम रहे हैं, पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। आइए हम एक दो लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या खास रहा, जैसे आप लगातार घूम रहे हैं, कोई ऐसा वाक्य जो आपको बड़ा अजीब लगा? बहानेबाजी करने वालों की संख्या मिलती। कोई आदमी हाथ में चारा लेकर के, जैसे आटा लेकर के पहुंच गया कि नहीं हम मछली को चारा देने जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ दिन तो अपने कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर निकलने की जो कोशिश कर रहा है उसको हम लोग वैसे ही भाग जाते हैं कि यह आदमी बहानाबाजी करके इसी बहाने निकलने की कोशिश कर रहा है। जो प्रयास है वो गलत है। और लॉकडाउन का जो है अनुपालन करने वालों की संख्या अधिक है। इस तरह के बहुत कम लोग हैं, 2-4% हैं जो इस तरह का जो है बेवहियात काम कर रहे हैं। बट ये है कि उनसे भी निपटा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, स्वाभाविक सी बातें हैं कि यदि इन अधिकारियों की बात करें, इन जवानों की बात करें, तो ये संतुष्ट हैं बनारसियों से। कुछ % हैं जिनकी संख्या नहीं के बराबर है, जो सिस्टम को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके लिए भी दूसरी व्यवस्थाएं, या ये कहा जाए कि दंडात्मक कार्रवाई है और उस कार्रवाई के तहत काम करते हैं। दो और लोग हैं, हाथ पहले इनके हम फोटो को दिखाएंगे। हाथ में एक मोटी सी पाइप, और ये पाइप नहीं, इसको डंडा कहिए। जब शरीर पे पड़ता है तो शरीर की जो सारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां जो रुकी पड़ी हैं, बंद हैं, वो चालू हो जाती है। आइए हम बात करते हैं इनसे। कैसा लगता है जब आपके सामने कोई लगातार झूठ बोलता है कि हम बस इस काम से आए, उस काम से आए? कैसे उससे निपटते हैं? हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, लोग झूठ बोलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है
कि जो है 1 महीने से हम लोग लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को बचाया जाए कोरोना से, लेकिन कुछ लोग बहानेबाजी करते हैं, उनसे भी हम लोग समझा बुझा कर हटाया जाता है। देखिए, ये जो कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। हम भी निवेदन करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि निश्चित तौर पे आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और यही प्रयास ये लोग कर रहे हैं। आइए हम एक से और बात करेंगे। एक चीज़ बताइए, आप लोगों को चाय की तलब होती होगी, पानी की तलब होती होगी, तो कैसे कैसे इन चीज़ों को करते हैं आप लोग? ऐसा है कि हम पहली बात कि हम तो आदी नहीं है चाय पीने की। नहीं, आपके साथी तो है ना? हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, उसको तो ड्यूटी पहले मन को मारना पड़ता है, किसी तरह से अपना चल जा रहा है। देखिए, दुश्वारियाँ बहुत हैं, इसमें दो राय नहीं है कि दुश्वारियाँ बहुत है, लेकिन इन दुश्वारियों के पीछे जो नियति है, जो उद्देश्य है, वो बहुत पवित्र है। और यही वजह है कि इन जवानों को, इन सुरक्षा कर्मियों को अपने ड्यूटी पे गर्व है, अपने पे गर्व है, और ये लगातार लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसी में उनकी और समाज की भलाई है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को